कि परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम् उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदिधीतवान्। परीक्षित ने कहा मेरे पास तो 7 दिन का ही समय है। कहते हैं कैसी बात करता है, सट जैसे। अरे राजा खट्वांग का नाम सुना है? एक मुहूर्त में ही उन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली थी, तो तेरे पास तो 7 दिन है। परीक्षित एक बात बोलूं, 7 दिन तक कोई अपने सीने पे हाथ रख के नहीं रह सकता मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा। पर मैं सत्य कहता हूं कि 7 दिन से पहले तुम्हारे पास मृत्यु नहीं आ सकती। संसार में किसी को एक पल का पता नहीं है। राजा खट्वांग ने एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति कर ली। बोले मन नहीं लगता, कैसे लगे? तब बतलाते हैं कि भगवान में मन लगाने की विधि क्या, कैसे लगाएं, लगाने की प्रक्रिया कैसे है। बड़े बड़े संत कैसे ब्रह्म में अपने मन को लगाते हैं, क्योंकि ये पापी मन है। पूजा में बैठते हैं तो चाय की याद आती है, सुबह सुबह नाश्ते की याद आने लगती है, बहू आज क्या बना है? तो क्या करें? बोले मैं बताता हूं कैसे मन को लगाएं। कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मन ही संधारे दिया। अब ध्यान लगाने की विधि परीक्षित को बता रहे हैं। धीरे धीरे, एक साथ ही कोई काम नहीं होता, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता। अभ्यास कैसे करें? बोले जितासनो, पहले आसन में बैठने की आदत डालो। एक आसन में कभी इधर पैर करें, कभी उधर पैर करें, कभी कमर दर्द करे ना। एक आसन में जितना बैठो, एक आसन में धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट धीरे धीरे अपनी क्रिया को बढ़ाते जाए। तो सर्वप्रथम क्या करें? जितासनो, आसन को जीतो। फिर जित श्वासो, प्राणायाम के माध्यम से श्वास को अपने वश में करो। देखो, श्वासों का संबंध, जब क्रोध आता है तो नाक से हवा गरम गरम निकलने लगती है। कभी क्रोध आए, गुस्सा आए तो प्राणायाम करने से क्रोध शांत होता है। इसीलिए प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम करने वाले को आयु भी तेज होती है, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उनको प्राणायाम बहुत लाभकारी है। तो बताते हैं पहले जितासनो जित श्वासो, श्वास में प्राणायाम के माध्यम से अपने बस में करें। फिर जित संगो जितेन्द्रियः, संग जीतो। चोर की संगति करोगी तो चोरी करना एक दिन आ ही जाएगा। हम जिनको जानते हैं दुष्ट प्रवृत्ति का, इसके साथ जाने से हमारे संग का रंग चढ़ जाएगा। उस व्यक्ति से द्वेष मत करो, धीरे धीरे अपने दूरियां बनाना शुरू कर दो। भगवान सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, ये ब्रह्म के मुख से निकले हुए शब्द। पहले आसन जीतो, फिर प्राणायाम करो, फिर संग जीतो, जित संगो। फिर बोले क्या करें? बोले जितेन्द्रियः। ये इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 14 वस्तुओं से हमारा शरीर विनिर्मित होता है। ज्ञान की इंद्रियां अपनी ओर खींचती हैं। जैसे एक पति हो और 10 पत्नियां उसको खींच खींच करके उसके टुकड़े कर दें, उसी तरह एक मन है और 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां अपनी ओर खींचती रहती हैं। एक इंद्रिया कहती है चलो जी कथा सुन ले, एक कहती है ना जी वही तो कथा है। एक इंद्री कहती है जिह्वा कि चलो बढ़िया गरम गरम जलेबियां खा के आ जाए। एक कहती है ना जी। तो अपनी अपनी ओर ये 10 इंद्रियां खींचती रहती हैं। तो जिस राह में जाने से हमारी बुद्धि विकृत हो जाए, उस राह को छोड़। तो कहते हैं जितेन्द्रियः, इंद्रियों को अपने बस में करने का प्रयास करें। और ये सहसा नहीं होगा। जो जिह्वा मांगे वही दोगे तो मांगती रहेगी। अग्नि जल रही है, उसमें जितना घी डालोगे वो उतना ही जलेगी।
शांत करने के लिए क्या करें? बोले घी डालना बंद कर दो, अपने आप शांत हो जाएगी। जीवा रोज मांगेगी कि बढ़िया हमको बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, तो उसको देना बंद करो तो धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में आएगी। जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनई संधारे दिया। उस ब्रह्म का चिंतन करें, कैसे है? स्थूल है, उसी की सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, हवा के रूप में है, अग्नि के रूप में है, आकाश के रूप में बड़े बड़े वायुयान उड़ते हैं। आज तक क्या किसी वायुयान ने आकाश का अंत पाया? किसी ने नहीं पाया। तो उसकी सत्ता अनंत है, वो अनंत का वाचक है। तो प्रभु की सत्ता अनंत है। भगवान परीक्षित को कहते हैं, राजन उन परब्रह्म का चिंतन करें। यह संसार 14 भुवनात्मक है। जैसे हमारा शरीर, वैसे 14 भुवन है। इसमें 7 लोक ऊपर के और 7 नीचे के। भू भुआ स्वाह मह जन तप। सत्य लोक में भगवान नारायण रहते हैं, बद्रीनाथ। 7 लोक नीचे के हैं, अतल वितल तलातल रसातल पाताल लोक इत्यादि 7 लोक नीचे के। बीच में मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में अपने कर्मानुसार जीव को कर्म भोगना पड़ता है, और लोकों में सुख ही सुख है, वहां दुख है ही नहीं। तो हर इंसान चाहता हूं उन लोगों की हम प्राप्ति करें जहां दुख हो ही नहीं। यहां तो दुख है। 14 भुवनात्मक। मां के पेट में जब बच्चा आता है, उस समय प्रभु से सबसे बड़ा नरक संसार में क्या है? बोले मां का गर्भ। मलमूत्र में लिपटा छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो खाने को हमारे पचाते हैं। उस बच्चे को जब काटते हैं तो चिल्ला भी नहीं सकता, और याद करता है, प्रभु इस बार मेरे को बाहर निकालिए, मैं आकर के आपका भजन करूंगा। लेकिन आने के बाद कोई ना भजन करता है ना पूजन करता है, बस एक ही चीज में लग जाता है, कितना वैभव संपन्न हो जाऊं, कितनी संपत्ति एकत्रित कर लूं। बाबा कहते हैं, वादिन की सुधि भूल गयो, जब मुट्ठी बंधे धरनी पर आयो, भांत बहुत प्रतिपाल कियो, ता प्रभु को नरे क्यों बिसरायो। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत भयो तब अन्न खिलायो, ता प्रभु को नर क्यों न भजे, जे पानी के बूंद से पिंड बनायो। जब मां के गर्भ से जातक जन्म लेता है तो अनायास दूध की दरिया बहने लगती है। जब भोजन करने लगा, सोचे इसका अभी काम नहीं चलेगा दूध से, तो छोटे छोटे दांत दिया। अब सोचे थोड़ा जवानी में आएगा तो दूध के दांत से भी काम नहीं चलेगा, चने खाएगा, तो इसीलिए थोड़ा कठोर, दूध के दांत गए, कठोर दांत दिया। अब इन दांतों को चलाओ, इसके बाद जब ये दांत जाएं, इसके बाद भजन में लग जाओ। बड़ा बुद्धिमान मनुष्य निकला। अब तो नकली दांत लगवा लिया और खूब चना खाएगा, खूब गरिष्ठ भोजन करेगा। तो बुढ़ापा है, जठराग्नि कमजोर होती, आए दिन पेट खराब है। दांत तो लगवाया कि हम सुखी होंगे, बढ़िया खाने पीने को मिलेगा, लेकिन जितना ही सुख के साधन एकत्रित करते जाते हैं, उतना ही हम दुख के दलदल में फंसते जाते हैं। ये संसार का नियम है। तो मनुष्य बड़ा अपने हिसाब